नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल मैथ्स विद #AK सर में। आइए दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए RRB NTPC 2016 का एक प्रीवियस ईयर सेट उठाकर लेके आए हैं और आज हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे। दोस्तों, इस प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस से आपको क्या फ़ायदा होगा? आपके जो टोटल कंसेप्ट होते हैं मैथ्स में, हर एक चैप्टर में अलग अलग कंसेप्ट होते हैं, वो कंप्लीट मैथ्स आपका एक प्रकार से रिवाइज हो जाएगा। जैसे 15 दिसंबर 2020 से आपका RRB NTPC का एग्ज़ाम डेट अनाउंस की है, तो उसके लिए हम अभी से डेली आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेते रहेंगे। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, पढ़िए। इस सवाल को पढ़िए दोस्तों और आप 1 मिनट का समय लगाइए, खुद से करने की कोशिश करिए। बिल्कुल आसान, बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा सरल क्वेश्चंस हैं। विद इन फ्रैक्शन ऑफ टाइम में सोल्व करने की कोशिश करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप माइंड को यूज़ करने की कोशिश करिएगा। पेन और कॉपी का कम यूज़ करेंगे हम धीरे धीरे, जैसे जैसे प्रैक्टिस हमारी ये इन सेट्स में बढ़ती जाएगी। पहले हम RRB NTPC का करेंगे, उसके बाद हम HSSC के भी सेट्स जो पहले आ चुके हैं वो भी करेंगे, चाहे किसी प्रकार के क्वेश्चन हो, हाई लेवल लो लेवल सब करेंगे। फिर हम दिल्ली पुलिस के भी प्रैक्टिस सेट करेंगे दोस्तों, और फिर हम क्या करेंगे, SSC के भी प्रैक्टिस सेट करेंगे जो आ चुके हैं। और इन सब के साथ साथ आपका जो कंसेप्चुअल वीडियो है दोस्तों, वो पैरेलल चलती रहेगी। तो उम्मीद है इस फर्स्ट क्वेश्चन को आपने पढ़ लिया होगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, 3 संख्याएं हैं। सवाल को हटा लेते हैं। इसने क्या कहा, 3 नंबर हैं, कोई भी उन 3 नंबर्स का रेशियो आपको दे रखा है दोस्तों। उन 3 नंबर्स का रेशियो आपको क्या दे रखा है? रेशियो आपको दे रखा है दोस्तों 2:3:5। इसने क्या कहा, पहली लाइन में 3 संख्याएं, 3 नंबर इस अनुपात में हैं, जो कि अनुपात है 2:3:5। फिर इसने क्या कहा, इसने कहा कि जब इन संख्याओं का 2 गुना कर दूं, ट्वाइस 2 गुना, तो सम मुझे 100 मिल जाता है। सेकंड लाइन में इसने क्या कहा दोस्तों, जब उन संख्याओं को डबल कर दूं तो मेरे पास जो सम है वो 100 बन जाएगा। तो आप एक बात बताइए, जब संख्याओं को डबल करूंगा तो क्या रेशियो को भी डबल कर देंगे? रेशियो क्या कहेगा? रेशियो सेम कहेगा। जो नंबर्स पर आप प्रैक्टिकली करते हैं, थ्योरेटिकली करते हैं, वही हमारे साथ कर दीजिए। अगर संख्या 2 पढ़ेंगे, अगर संख्या पढ़ेंगे 2 है, एक संख्या मान लेंगे 3 है, एक है 5, मैंने क्या कहा, 2 गुना कर दीजिए। 2 गुना 2 आप क्या कहेंगे दोस्तों, 4। 3 गुना 2 आप क्या कहेंगे दोस्तों, 6। 5 गुना 10 आप 2 क्या कहेंगे दोस्तों, 10। यानी कि इस प्रकार से अगर मैं कहूँ कि इस रेशियो में सम कितना बन जाएगा तीनों नंबर्स का, तो आप कहेंगे 4 + 6 + 10 कितना हो जाएगा दोस्तों, 20, है ना। यानी कि जब इस रेशियो में आपने क्या किया, इस रेशियो में आपने सम किया, तो आपको रिजल्ट कितना मिला, 20। बट सवाल कहता है कि सम कितना है दोस्तों, 100। तो आप मुझे इतना बताइए, ये जो 100 है ये 20 से कितने गुना ज़्यादा है, कितने गुना, हाउ मैनी टाइम्स। तो आप कहेंगे कि ये जो 20 है, अगर इस 20 को मैं 5 से गुणा कर दूं तो मेरे को क्या मिल जाएगा दोस्तों, 100 मिल जाएगा। यानी कि ये जो मल्टीपल है, ये मल्टीपल आपको ये कहेगा कि एक रेशियो की वैल्यू 5 है। एक रेशियो की वैल्यू क्या है दोस्तों, 5। यानी कि 2 रेशियो की पूछता तो आप क्या कर देंगे, गुना 2 कर देंगे, 10 बन जाएगा। अगर 3 रेशियो की पूछता वैल्यू तो आप क्या करेंगे, 15 कर देंगे। 5 रेशियो की पूछता तो आप क्या कर देंगे दोस्तों, 25। यानी कि एक्चुअल नंबर की अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, एक्चुअल नंबर, तो वो एक्चुअल नंबर तीनों क्या होंगे, एक रहा होगा 10, एक रहा होगा 15, एक रहा होगा 25। सवाल ने ये कहा, देखो इसका रेशियो अगर कन्वर्ट करेंगे तो 2:3:5 बन जाएगा, है ना।
2:3:5 बन जाएगा। इसने कहा कि इन तीनों में जो सबसे बड़ी संख्या है उसका स्क्वायर बताइए। तो आप कहेंगे 10, 15 और 25 में सबसे बड़ी संख्या, आप आसानी से बता देंगे। क्या है दोस्तों? 10, 15 और 25 में सबसे बड़ी संख्या 25। सवाल ने कहा कि इसका स्क्वायर कर दो। 25 का स्क्वायर क्या दोस्तों? 625। यानी कि आपके पहले सवाल का आंसर आ जाएगा दोस्तों 625। बिल्कुल आसान सवाल है, उम्मीद है आप सबने कर लिया होगा। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कुछ इस प्रकार से है, पढ़ें। उम्मीद है दोस्तों आपने क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा, समझ लिया होगा। वीडियो को करिएगा पॉज और आप कोशिश करिएगा विद इन फ्रैक्शन ऑफ टाइम इस प्रकार के चक्रवर्ती ब्याज के क्वेश्चंस को भी आप माइंड में सोल्व कर पाएँ। और माइंड में कैसे सोल्व करेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर इस सवाल को हम दो तरीके से करेंगे। एक बार मैं साफ कर देता हूँ दोस्तों। सवाल पढ़ें मिलकर, देखिए। सवाल ने कहा कि 48,000 रुपये हैं, 48,000 रुपये आपने 20% चक्रवर्ती ब्याज पर दे दिए। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए चक्रवर्ती ब्याज पूछा है। इसने क्या कहा दोस्तों? हमारे पास कितने रुपए हैं? 48,000 रुपये। किस ब्याज की दर से दिए हैं दोस्तों? 20% ब्याज की दर से दिए हैं। तो रेट कहूँगा मैं 20% और इस 48 को मैं क्या कह दूँगा? प्रिंसिपल, यानी कि मूलधन, है ना। 48,000 रुपये पर 20% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज कहा 2 साल में बताइए। इस सवाल को हम 2 मेथड से करेंगे। एक मेथड जो हम यूजुअली करते हैं, हमेशा जो करते हैं वो ट्रे मेथड करते हैं। आप कहेंगे 48,000 का 20% सबसे पहले इंटरेस्ट निकाल दें। आप कहेंगे 48,000 का 20% क्या बनेगा? आप ऐसे सोचिए, 48,000 का 10% कितना बन जाएगा दोस्तों? 4800 बन जाएगा, है ना। 10% के लिए हम क्या करते हैं? 10% के लिए हमेशा हम करते हैं डेसिमल लगा देंगे। कितने के बाद? 1 के बाद। 1 के बाद डेसिमल लगा दिया करते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं 48,000 में 1 के बाद डेसिमल लगाऊंगा तो आपके पास 10% कितना बन जाएगा? 4800। 4800 का 2 गुना करूँगा 20% बन जाएगा, जो कि कितना है दोस्तों? 9600। यानी कि पहले साल का जो इंटरेस्ट मिलेगा आपको, वो जो निकल के आएगा वो 9600 मिलेगा। अब तो आप जानते हैं सेकेंड ईयर इंटरेस्ट बिल्कुल सेम एज इट इज़ यहाँ पर इसके नीचे मैं कॉपी कर दिया करता हूँ, है ना। अब फिर आप क्या कहेंगे? अब फिर आप कहेंगे इस 9600 का फिर 20% लगाएंगे, क्योंकि चक्रवर्ती ब्याज कहता है ब्याज पर ब्याज लेंगे हम तो। यानी कि इस पर तो इंटरेस्ट आपने ले लिया, इस पर फिर से ले लिया, ये धन बचता है, इस बचे हुए का भी इंटरेस्ट लेंगे। अब मैंने कहा कि इस 9600 का आप 20% बता दो। 20% फिर कैसे करेंगे दोस्तों? 1 के बाद दशमलव लगा दूंगा, क्या बन जाएगा? 10%। यानी कि 10% की वैल्यू 960। यहाँ पर लिख भी 10% की वैल्यू कितनी दोस्तों? 960। 20% के लिए आप क्या करेंगे? इंटू 2 कर देंगे। यहाँ पर क्या बन जाएगा? 0, 12, 19। यानी कि कितना बन जाएगा दोस्तों? 1920। 1920। हाँ, 9600 और आपके पास इंटरेस्ट कितना आ गया? 1920। अगर मैं चक्रवर्ती ब्याज की बात करूँगा, कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो जितना भी इंटरेस्ट आपने इकट्ठा किया है उसे आप क्या कर देंगे दोस्तों? उसे आप ऐड कर देंगे। यानी कि 9600 प्लस 9600 प्लस 1920, इसको ऐड करने पे मुझे ये मिल जाएगा 21,120। यानी कि 21,120 रुपये का आपको 48,000 पे 20% 2 साल के लिए इतना चक्रवर्ती ब्याज बन जाएगा। उम्मीद है दोस्तों ये कंसेप्ट तो आप हर बार यूज़ करते ही होंगे। बस इस परसेंट को निकालने का थोड़ा इस तरीके से निकालेंगे तो आपकी थोड़ी कैलकुलेशन आसान हो जाती है। 10% के लिए 1 के बाद दशमलव लगाते हैं, 10 का 2 गुना 20% बन जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप ओरली इस प्रकार के क्वेश्चंस को मुंहज़बानी कर दें। मुंहज़बानी कैसे करेंगे दोस्तों? अभी देखते हैं। अगर मैं बोलता यहाँ पर 20% है, 20% ब्याज की दर में बोलता साधारण ब्याज। अगर मैं बोलता साधारण ब्याज
तो आप क्या कहते, 2 साल का साधारण ब्याज टोटल इंटरेस्ट कितना बन जाएगा, 20 + 20 यानी कि 40%, यानी कि आप 48,000 का 40% निकाल दिया करते हैं। लेकिन अब ये कंपाउंड है, तो कंपाउंड का नेट जो इफेक्ट है, नेट जो रेट परसेंट है वो कैसे निकलेगी, 20% यहाँ पर लगेगा, 20% यहाँ पर लगेगा, 20 पर फिर 20% लगेगा, कितना लग जाएगा, 4%। ये होता है प्रॉपर मेथड नेट रेट परसेंट का। लेकिन ऐसा कुछ करने का ज़रूरी नहीं है, तुरंत सिंपल है 20% 2 साल के लिए जो नेट इफेक्ट आता है, नेट रेट इफेक्ट यहाँ पर लिख दूँ, वो हमेशा 44% बनेगा। देख लो 20%, 4%। जब हम कंसेप्ट करते हैं तो इस प्रकार की कंसेप्ट में हमारे पास बहुत ज़्यादा परसेंटेज ऐसी होती हैं जिनका नेट इफेक्ट हमें पता होता है, जैसे 20% का 44%। 20% अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज का दोस्तों जो नेट रेट परसेंट है वो कितना बन गया, 44%। यानी कि 48,000 पे आपको 44% चाहिए, तो क्यों न आप डायरेक्ट इस 48,000 का 44% निकाल दें, है ना। कैसे निकालेंगे, देखो 50% में से अगर मैं 6% घटा दूं तो क्या आपको रिजल्ट 44% मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। 50% क्या होता है, हाफ किसका, जो वैल्यू है 48,000 का, तो हाफ आप तुरंत कर देंगे, कितना बन जाएगा दोस्तों, 24,000 बनेगा या नहीं बनेगा। ये सब मैं आपको समझा रहा हूँ तब लिख रहा हूँ, अदरवाइज क्या करते। अच्छा 44% 48,000 का, 50% कितना, 24,000, 6% कितना, 1% 480 गुणा में कर दूंगा मैं क्या, 6। इसको स्टार्टिंग में तो आप कैलकुलेट भी कर लीजिएगा, ऐसे 8 × 6 = 48, फिर कितना, 4 × 6 = 24 और 2 = 26, या जो भी बनेगा, यही बनेगा क्या, 28 बन जाएगा, 2880। इसमें से 2880 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, रिजल्ट फिर वही निकल के आएगा, 21,120 रुपये, 21,120 रुपये। नहीं समझे, एक बार फिर समझते हैं। 48,000 पे 20% ब्याज है, वार्षिक गणना की गई, समय है 2 साल, तो आप कहेंगे 2 साल 20% इफेक्टिव जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 44% बनता है। आप जानते हैं 44% किसका निकाल दीजिए, 48,000 का। अच्छा 48,000 का 44% कैसे निकलेगा, 50% 24,000, 1% 480, 6% 2,880, 24,000 में से 2,880 घटा देंगे, 21,120। इस प्रकार से ओरली जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड होगा दोस्तों। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपने कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे है, पढ़िए। मैं भी देख लेता हूँ सवाल क्या कहता है। अब देखिए दोस्तों, सवाल कहता है एलसीएम और एचसीएफ का है। सवाल क्या है दोस्तों, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का। इसने कहा कि 2 संख्याएं हैं। कितनी संख्याएं दोस्तों, 2 संख्याएं। 2 संख्याएं, दोनों का आपको एलसीएम दे रखा है, दोनों का आपको एचसीएफ दे रखा है, और उन दोनों में से एक वैल्यू आपको दे रखी है। सेकंड आपसे पूछा दूसरी जो संख्या वो क्या है। नंबर सिस्टम में जब भी हम एलसीएम एचसीएफ पढ़ते हैं तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी लगा लें या फार्मूला लगा लें। ये होता है दोस्तों 2 संख्याओं में, अगर 2 संख्याओं का एलसीएम पता है मेरे को, अगर 2 संख्याओं का एचसीएफ पता है मेरे को, अगर मैं एलसीएम और एचसीएफ की गुणा करा दूं दोस्तों, एलसीएम और एचसीएफ की गुणा करा दूं दोस्तों, तो ये हमेशा एक संख्या गुणा दूसरी संख्या, दोनों संख्याओं की प्रोडक्ट का रिजल्ट बन जाता है ना। एलसीएम गुना एचसीएफ 2 संख्याओं का, उन दोनों संख्याओं की क्या देगा दोस्तों, प्रोडक्ट देगा।
अब इसने एलसीएम और एचसीएफ की वैल्यू दे रखी है, एक की वैल्यू 3 दे रखी है और एक की वैल्यू कितनी दे रखी है, मैं देख लेता हूँ कंप्यूटर पे क्या लिख रखा है, 2730। और आपसे कहा गया एक वैल्यू बताइए, इसने कहा है कि एक जो वैल्यू है वो है आपके पास 78। आपसे कहा गया जो दूसरी आपके पास डिजिट है, जो दूसरी आपके पास संख्या है, जो दूसरा नंबर है, उसको आप सॉल्व करिए, है ना। इसने क्या कहा, एलसीएम और एचसीएफ की वैल्यू दे रखी है। आपने कहा एक संख्या ये है, आपके पास टोटल 4 यहाँ पर वैल्यूज़ हैं, 4 में से 3 का मान दे रखा है, एक की वैल्यू पूछ रखी है, काट देंगे, कितना पे जाएगा ये, 26 पे जाएगा, ये 26 पे जाएगा, तो यहाँ पर जाएगा ये 1 पे, फिर जाएगा 5 पे, यानी कि बीच में आ जाएगा 0। यानी कि जो दूसरा नंबर है दोस्तों, वो जो दूसरी संख्या है, वो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 105। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 105। ये बिल्कुल ये इस टाइप की प्रॉपर्टी है। जब हम कंप्लीट कंसेप्ट देखते हैं तो पूरा का पूरा जो मैथ है वो आपका रिवाइज होता चलेगा। तो ये सेट हम पैरेलल चलते चलेंगे, साथ साथ कंसेप्चुअल वीडियो चलेंगे, ठीक है। तो आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़िए और 1 मिनट वीडियो करिएगा पॉज और खुद से बनाने की कोशिश करिए। सवाल है दोस्तों, बोट एंड स्ट्रीम चैप्टर से सवाल को हटाते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं एक साथ। इसने क्या कहा कि जब बोट ऑफ स्ट्रीम, अप स्ट्रीम की बात करूं मैं, बोट, स्पीड ऑफ बोट की किस स्ट्रीम में, अप स्ट्रीम में, तो इसने क्या कहा, अप स्ट्रीम का मतलब धारा के विरुद्ध, धारा के विरुद्ध जो स्पीड दे रखी है दोस्तों, वो इसने दे रखी है कितनी, 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर, है ना। अब इसने क्या कहा, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। इसका मतलब क्या है दोस्तों, यानी कि स्थिर पानी में जो नाव की गति है वो 55 किलोमीटर प्रति घंटा है ना। क्या दे रखा है, 55 किलोमीटर पर आवर। जब पानी स्थिर रहेगा, तो जब बोट चलेगी तो आप कहेंगे जो बोट चल रही है वो अपनी ही स्पीड से चलेगी, हाँ है ना। जैसे अगर हम हवा ना चले, जिस स्पीड से हम चलते हैं तो हमारी भी स्पीड वही रहती है, उसी स्पीड से हम चलते हैं। अगर इस साइड से हवा बहती है और उस साइड से हम चलेंगे तो जिस स्पीड से हम चलते हैं उससे थोड़ा कम चल पाते हैं ना। बिल्कुल सेम काम यहाँ पे है। इसने कहा अप स्ट्रीम की जो स्पीड है वो 40 है, तो अप स्ट्रीम की अगर मैं बात करूं तो आप कहेंगे बोट, और इसमें से अगर मैं स्ट्रीम की स्पीड को घटा दूं तो ये वाली स्पीड बन जाती है आपके पास अप स्ट्रीम। ये वाली स्पीड क्या बन जाएगी दोस्तों, अप स्ट्रीम, हाँ है ना। अब डाउन स्ट्रीम की मैं बात करूं, अगर मैं डाउन स्ट्रीम की बात करता हूं दोस्तों, तो डाउन स्ट्रीम क्या बन जाएगी आपकी, डाउन स्ट्रीम। यहाँ पर जो बोट की स्पीड है और जो स्ट्रीम की स्पीड है वो दोनों ऐड हो जाती हैं, और आपसे पूछा गया है ये वाली वैल्यू बताइए डाउन स्ट्रीम में, तो आप कहेंगे b प्लस एस की वैल्यू आपसे पूछी है। अब बोट की स्पीड तो आपने कहा 55 किलोमीटर पर आवर है, क्यों, क्योंकि ये जो स्पीड है ये स्टिल वाटर में है, तो आप बोट की स्पीड तो जानते हैं 55, यानी कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम, धारा की जो गति है इसको निकाल दें तो अपना काम बन जाएगा। अब देखो b माइनस एस की वैल्यू 40, आप कहते हैं b की वैल्यू 55, यहाँ पर अगर मैं 55 पुट कर दूँ तो क्या आप यहाँ पर ऐसा कह देंगे स्ट्रीम की वैल्यू 15 बन जाएगी, हाँ है ना। स्ट्रीम की वैल्यू क्या बन जाएगी दोस्तों, 15 पुट कर दो यहाँ पर, बस आप कहेंगे 55 प्लस 15, आंसर कितना बन जाएगा दोस्तों, 70, यानी कि डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगी, 70 किलोमीटर प्रति घंटा। स्पीड ऑफ
डाउन स्ट्रीम क्या बन जाएगी दोस्तों, 70 किलोमीटर पर आवर। बस आपको ये बात समझनी है, अप स्ट्रीम में हम स्पीड को सब्ट्रैक्ट करते हैं, डाउन स्ट्रीम में हम स्पीड को ऐड करते हैं। एग्जाम्पल मैंने बताया कि हवा अगर इस डायरेक्शन में चले, आप इस डायरेक्शन में चलेंगे तो आपको थोड़ा जोर आएगा, है ना, हम चलते हैं तो जोर आता है। अगर हवा भी उसी साइड हो और आप भी उसी साइड हो तो आप थोड़ा जल्दी चल पाते हैं, जो आपकी स्पीड है ना उससे भी जल्दी चल पाते हैं। क्यों? क्योंकि ऐड हो जाती है किसकी, स्ट्रीम की स्पीड, है ना। उम्मीद है क्वेश्चन आपने समझ लिया होगा दोस्तों। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पे है, पढ़िए। जो क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, ये तो हमने बस अभी अभी जो वीडियो कंसेप्ट किए थे एवरेज के, तो हमने जहाँ से स्टार्ट किया था बस वही सवाल इसने पूछ लिया। और देख लीजिए आरआरबी एनटीपीसी में आ गया था ये 2016। सवाल भी आपके सामने है, डेट भी आपके सामने है, कौन सी तारीख कौन सी शिफ्ट में आया था। आइए दोस्तों सवाल को पढ़ते हैं। इसने कहा एक 2 अंकों की संख्या है, कैसी संख्या है दोस्तों, 2 अंकों की संख्या है, और उस 2 अंकों वाली संख्या में इसने क्या कहा कि टोटल नंबर कम हो गया। इस बार इसने एवरेज का यूज़ नहीं किया, इसने कहा सपोज करो जो भी एक 2 डिजिट की नंबर है उन दोनों डिजिट्स का सम तो 9 है, उन डिजिट्स का सम क्या है, 9 है। बहुत बढ़िया। जब पलटकर लिखा यानी कि y-अक्ष लिख दिया जाएगा तो इसने कहा जो नंबर है वो नंबर कितने से घट गया है दोस्तों, 45 से। हाँ है ना, नंबर कितने से घट गया है दोस्तों, 45 से। याद करिए वो लेक्चर, याद करिए वीडियो एपिसोड। जब भी 2 डिजिट संख्या उल्टी लिखी जाएगी, ऑपोजिट ऑर्डर में लिखा जाएगा, तो हमेशा जो डिफरेंस होगा वो हमेशा क्या होगा, 9 टाइम्स डिफरेंस ऑफ डिजिट, 9 टाइम्स डिफरेंस ऑफ डिजिट। क्या 5 कह देंगे, क्या 5 कह देंगे, हाँ है ना। अब आप मुझे बताइए x और y का सम तो आप कहते क्या हैं, x प्लस वाई का सम आप कहते हैं 9, और x माइनस वाई मैं बोलता हूँ कितना, 5। चाहे तो आप यहाँ से इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके आप x और y निकाल दें, वरना हम ऑप्शन का यूज़ करेंगे। चारों ऑप्शन को अगर आप फिर से देखें तो आप पाएंगे कि सम तो सब में 9 है। अब डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस 5 2 ही जगह है, या 72 में है या 27 में है। अब इस बात को समझिए, सवाल एक बार फिर से लगाते हैं। देखिए इसने कहा कि नंबर डिक्रीज़ हो गया, नंबर डिक्रीज़ हो गया, यानी कि नंबर डिक्रीज़ कब होगा, अगर मैं 72 को क्या लिख दूंगा, 27, हाँ है ना, तभी तो 45 से कम होगा। या आप ऐसा कहेंगे 27 को 72 लिख देंगे तो कम कहाँ हुआ, ये तो ज़्यादा हो गया, है ना। तो आप कहेंगे कि 27 वो संख्या होगी, पलट कर क्या लिख दिया, 72 संख्या होगी, पलट कर क्या लिख दिया, 27। सवाल ने कहा बदली हुई चेंज्ड संख्या, आप कह देंगे 27 आंसर। उत्तर क्या है दोस्तों, 27। ये सब आपने समझ लिया, इसकी ज़रूरत नहीं है, बाकी कर ऐसे भी सकते हैं, दोनों को जोड़ दें, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 7, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। नंबर था x y, आप कहेंगे 7 2, नंबर कितना बन जाएगा, 27। लेकिन जब हम कंसेप्ट पे चलते हैं तो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। 2 डिजिट नंबर उलट कर लिखा, इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हमेशा 9 का मल्टीपल रहेगा। 45 हुआ कम तो पहले संख्या बड़ी होगी, 9 गुना 5 पे जाएगा, 5 का डिफरेंस है। ऑप्शन से तुरंत आप कर सकते हैं, उत्तर क्या आ जाएगा दोस्तों, 27। उम्मीद है इस प्रकार के क्वेश्चंस अब आप कर लेंगे, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। आइए दोस्तों अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, पढ़े। उम्मीद है दोस्तों क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा। एक बार फिर से पढ़ते हैं सवाल को। क्वेश्चन ये कहता है दोस्तों,
20 गुणज बताइए, 20 गुणज किसके, 12 के, मल्टीपल्स ऑफ 12 कितने, 20, उनकी क्या निकालनी है, एवरेज। तो आप सबसे पहला तो ये काम करेंगे, जो 12 का सबसे पहला मल्टीपल है वो क्या होता है, 12, फिर क्या आएगा दोस्तों 24, फिर क्या आएगा दोस्तों 36, फिर क्या आएगा 48, ऐसे चलते 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 हमें कितनी संख्याएं चाहिए, 20, यानी कि पहले जो 20 हैं उनकी एवरेज चाहिए। एवरेज के लिए क्या करते हैं, इनको जोड़ देंगे ना, हाँ है ना, जोड़ के क्या कर देते हैं आप, जोड़ के आप जितने नंबर ऑफ संख्याएं हैं उससे भाग दे देंगे, 20 संख्याएं तो 20 से भाग दे देंगे, हाँ है ना। अब इसको जोड़ने की बहुत ही आसान विधि क्या है, उस विधि को समझिए। क्या मैं 12 यहाँ से कॉमन ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकता हूँ, 12 का मल्टीपल है, तो क्या बनेगा 1 + 2 + 3 प्लस चलता जाएगा, कहाँ तक चलेगा, लास्ट संख्या क्या 20 होगी, बिल्कुल होगी। क्यों होगी, क्योंकि हमें 20 ही तो संख्या चाहिए, 20 संख्या चाहिए। अब ये मुझे आप बताइए, क्या सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स आप जानते हैं, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स क्या कहता है दोस्तों, n × n + 1/2। तो यहाँ पर नेचुरल नंबर कितने हैं दोस्तों, 20, तो ये संख्या बन जाएगी आपकी 20 × 21 अपॉन क्या बन जाएगा दोस्तों 2। ये सम बन जाएगा आपका इस पोर्शन का। साथ में क्या है दोस्तों, × 12 डिवाइड कर देंगे किससे, 20 से। हम हर स्टेप के बाद कैलकुलेशन नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि डाटा हमेशा एक दूसरे के लिए बना होता है, हमेशा डाटा एक दूसरे के लिए बना होगा। अगर सवाल है एग्ज़ाम का, इसको काट दो, उत्तर कितना 126, आंसर क्या बन जाएगा दोस्तों 126। अगर एग्ज़ाम का सवाल है तो आपको हर स्टेप पर कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप क्या करिए, 12 के मल्टीपल हैं तो 12 तो कॉमन रहेगा, 20 संख्याएं, बस आपको पता होना चाहिए कि सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, n नेचुरल जो प्राकृतिक संख्याएं हैं उनका जो सम होता है n × n + 1/2 होता है। यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, 20, 1 से 20 संख्याएं हैं, इसने खुद कह रखा है 20, और 20 + 1 21/2। इसको सोल्व नहीं करेंगे क्योंकि कटेगा, 1/20 यहाँ पर है, 12 यहाँ पर है, इस 20 से काट देंगे, 2 से 6 पे जाएगा, आंसर कितना बन जाएगा दोस्तों 126। उम्मीद है आपने ये क्वेश्चन कर लिया होगा दोस्तों, समझ में आ गया होगा। आइए दोस्तों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे कुछ इस प्रकार से है, पढ़े। उम्मीद है दोस्तों आपने क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा। इस सवाल में कुछ खास है नहीं, लेकिन मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पर बताऊँगा, एक जो इस सवाल के अलावा बड़ा क्वेश्चन भी आ जाएगा तब भी आप विद इन फ्रैक्शन ऑफ टाइम में सोल्व कर लेंगे। सवाल क्या कहा दोस्तों, कोई नंबर है R019, अगर इस संख्या को 11 से भाग होना है, किससे भाग होना है, 11 से, मुझे चाहिए रिमाइंडर क्या, 0। अगर इस संख्या को 11 से भाग पर आप शेषफल 0 चाहते हैं तो सवाल कहता है R का मान ज्ञात करें। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आप कुछ ना करिए, आप 11 की डिविजिबिलिटी को याद करिए। 11 की डिविजिबिलिटी मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, अल्टरनेट साइन प्लस माइनस करते जाइए। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे राइट हैंड साइड से, हम हमेशा स्टार्ट करते हैं दोस्तों राइट हैंड साइड से और जाएंगे कौन सी तरफ, लेफ्ट हैंड साइड पे। स्टार्ट करता हूँ मैं इस संख्या को पॉजिटिव लेते हुए, प्लस के बाद माइनस, फिर प्लस लीजिए, फिर माइनस लीजिए, यानी कि हमेशा राइट से स्टार्ट करते हुए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस,
ऐसे चलते चलेंगे। अब ऐड कर दो सबको, 9 आगे क्या है -1 +0 -r इक्वल टू कर दो जो आपको रिमाइंडर चाहिए, इक्वल टू कर दो दोस्तों जो आपको रिमाइंडर चाहिए। रिमाइंडर मुझे क्या चाहिए है, रिमाइंडर मुझे चाहिए है 0, क्योंकि कंप्लीटली डिविजिबल चाहिए तभी तो r की वैल्यू पूछी। तो क्या आप r की वैल्यू 8 बोल देंगे, यानी कि आंसर कितना बन जाएगा दोस्तों 8। ये सब कुछ ना भी लिखते तब भी आप तुरंत करते, अच्छा प्लस माइनस r, यहाँ पर 8, r की वैल्यू 8, तुरंत चुटकियों में ऐसे। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। अगर कोई और ऊंचे नंबर पे काम करे एग्जामिनर, तब भी आप इस प्लस माइनस कंसेप्ट से इक्वल टू रिमाइंडर कर दीजिए, कितना भी बड़ा सवाल हो 11 की डिविजिबिलिटी के लिए आप सॉल्व कर देंगे। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कुछ इस प्रकार से है, पढ़िए। आइए दोस्तों सवाल को पढ़ते हैं। क्वेश्चन ने कहा P कोई पर्सन है जो हाफ दूरी किस स्पीड से ट्रैवल करता है, 40 किलोमीटर प्रति घंटे से। किस स्पीड से ट्रैवल करता है दोस्तों, 40 किलोमीटर पर आवर से। जो बची हुई दूरी है उस दूरी को उसने 50 किलोमीटर प्रति घंटे से तय किया, है ना। अब देखिए, अगर आप रटी रटाई बातों पर काम करते हैं तो आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा 2 × S1 S2 अपॉन S1 + S2। अगर दो स्पीड हैं, एवरेज स्पीड आपसे पूछी तो आप एवरेज स्पीड को लिख देते हैं क्या, 2 टाइम्स S1 S2 अपॉन S1 + S2। डायरेक्ट वैल्यूज़ को प्लग इन कर दीजिए, आंसर तो आ ही जाएगा। प्लग इन करते हैं, चलो। 2 गुना S1 की वैल्यू 40, S2 की वैल्यू 50 अपॉन 40 + 50, ये क्या बन जाएगा दोस्तों, 90 बन जाएगा। 90 बन जाएगा, यहाँ पर ये बनेगा 45, आंसर आ जाएगा आपका 44.44 किलोमीटर पर आवर। आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, 44.44 किलोमीटर पर आवर। ये सवाल बिल्कुल भी टफ नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जब दो आपको स्पीड दे दी जाएं तो आप इस पर काम कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि फार्मूला तो एडवांस मैथ ही बहुत ज़्यादा अपने आप को क्रिएट करवा देता है। तो अर्थमेटिक तो विदाउट फार्मूला ही मैं करवाता हूं और करेंगे भी, क्योंकि एडवांस में आप फार्मूलों से नहीं बच सकते, आपको करने पड़ेंगे। और हर एक चैप्टर में 100 150 फार्मूलाज हो जाते हैं एडवांस के हर चैप्टर में, तो वहाँ पर हम बच नहीं सकते एडवांस में किसी भी हालात में। लेकिन अर्थमेटिक तो विदाउट फार्मूला ही होता है। अब देखो, मुझे ये बताइए, जब हम कंसेप्चुअल वीडियो करते हैं तो एवरेज स्पीड अगर आपकी कुछ ऐसी है 40 किलोमीटर पर आवर और 50 किलोमीटर पर आवर, इसने कहा आधी दूरी 40 से, आधी दूरी 50 से, जैसे ही इसने हाफ डिस्टेंस 40 हाफ डिस्टेंस 50 बोला, मेरे माइंड में स्ट्राइक करेगा कि यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू डिस्टेंस है। यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू क्या है दोस्तों, डिस्टेंस। इस डिस्टेंस को कांस्टेंट होने से मुझे क्या फ़ायदा होगा, इस बात को समझिए। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो मैं डिस्टेंस कुछ भी मान लूँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना। डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है तो डिस्टेंस 100 हो, 500 हो, 1000 हो, इससे इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये वैल्यू कांस्टेंट है। और हम एवरेज स्पीड के लिए डिस्टेंस कांस्टेंट होने पे डिस्टेंस को कुछ भी मान लेते हैं। तो स्पीड आपने कहा 40, स्पीड आपने कहा 50, तो डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है ही तो क्यों न इन दोनों का एलसीएम मान लें। 40 और 50 का एलसीएम आप कहेंगे 200। अगर ये आपने कहा स्पीड है, ये भी आपके पास स्पीड है, तो स्पीड का एलसीएम क्या आ गया दोस्तों, डिस्टेंस आ गया। ये क्यों आ गया, ये भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो मैं बता दूं, स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड और डिस्टेंस एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, समान क्रमानुपात हैं।
तो समान क्रमानुपात से क्या होगा, इन दोनों पर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का इफेक्ट बिल्कुल सेम रहेगा। तो अगर मैं इन दोनों का एलसीएम लेता हूँ तो वही एलसीएम किसका बन जाएगा, डिस्टेंस का बन जाएगा। हाँ है ना। 200 किलोमीटर 40 की स्पीड से चलेंगे तो क्या आप ऐसा कहेंगे 5 यूनिट समय लगेगा। हाँ है ना। अगर मैं कहूँ 200 यूनिट की दूरी 50 की स्पीड से तय करते हैं तो क्या आपको 4 यूनिट का समय लगेगा। अगर यहाँ पर भी दिक्कत है तो यहाँ पर लिख दें, टाइम क्या बन जाएगा, यहाँ से टाइम बन जाएगा आपके पास डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस 240 की स्पीड से क्या आपको 5 यूनिट का समय लगेगा। हाँ है ना। ये सब करके देखना नहीं है, ये सब माइंड में होना चाहिए। क्या होना चाहिए कि 240 की स्पीड से 5, 250 की स्पीड से 4। ये सब आपको समझाने के लिए किया गया दोस्तों। आप तुरंत करिए 40 अच्छा 50, डिस्टेंस 200, टाइम 5 और 4। अब हाफ दूरी 200 है तो टोटल दूरी क्या हो जाएगी, हाफ दूरी 200 तो टोटल दूरी 200। डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड बन जाएगी, टाइम 5 + 4 9, उत्तर आपका आ जाएगा 44.44 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर आपके पास 5 स्पीड आ जाए, यहाँ पर आपके पास 4 स्पीड आ जाए, यहाँ पर आपके पास 3 स्पीड आ जाए। अगर एवरेज स्पीड पूछा आपको बस इस पर काम करना है, वैल्यू कांस्टेंट क्या है। कांस्टेंट डिस्टेंस, तो मैं डिस्टेंस को एलसीएम ले लूँगा। एलसीएम लेकर क्या होगा, डिस्टेंस आ जाएगा, हाफ डिस्टेंस यहाँ पर, हाफ डिस्टेंस फिर टोटल डिस्टेंस 400 किस टाइम से 9 से, एवरेज स्पीड कितनी 44.44। उम्मीद है दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। सवाल आपकी स्क्रीन पे है, पढ़िए। सवाल कहता है दोस्तों, बिल्कुल सिंप्लीफिकेशन का है, 5.16 इंटू क्या है 3.2 इंटू क्या है 3.2। इसको सोल्व करिए। अब ऑप्शंस की तरफ से अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो सबसे पहला जो स्टेप आएगा 6 × 2, यानी कि यूनिट डिजिट जो भी होगी आंसर की वो 2 हो सकती है। अब ऑप्शंस को फिर से पढ़िए, सवाल आपकी स्क्रीन पे ही है। हर ऑप्शन में, चारों ऑप्शन में दोस्तों यूनिट डिजिट क्या है 2, तो आप यूनिट डिजिट पे काम नहीं कर सकते। इसका मतलब वो कुछ और चाहता है एग्जामिनर आपसे। फिर आप क्या करिए, 2 पॉइंट यहाँ पर हैं, 1 पॉइंट यहाँ पर है। जब गुना करूँगा तो पॉइंट कितने बन जाएंगे, जब पॉइंट 3 बन जाएंगे, 2 और 1 3 बन जाएंगे। तो फिर आप देखिए कि ऑप्शन में 3 पॉइंट कहाँ पर हैं, 3 दशमलव कहाँ पर हैं। फिर आप कहेंगे 2 ऑप्शन फिर 3 पॉइंट वाले आ जाएंगे, या 3 ऑप्शन आ गए, एक ही ऑप्शन 2 पॉइंट वाला है, यानी कि एग्जामिनर इस पर भी काम नहीं करवाना चाहता। फिर क्या करते हैं, फिर यूनिट डिजिट पर बात करते हैं दोस्तों। हम डिजिटल सम लगाते हैं। डिजिटल सम होता क्या है, जो भी नंबर हैं उनको ऐड कर दो बस। 6 + 1 7, 7 + 5 आप कहेंगे क्या बन जाएगा, 7 + 5 क्या बनेगा दोस्तों 12। 12 को फिर ऐड कर दो, 2 + 1 3। इस कंप्लीट को मैं लिख दूंगा 3। 3 + 2 5, बीच में साइन गुना, डिजिटल सम गुना करेंगे फिर बनेगा 15। 5 + 1 क्या बन जाएगा 6। यानी कि इस कंप्लीट की मल्टीप्लिकेशन में डिजिट्स का सम क्या आ रहा है 6। तो ऑप्शंस को फिर देखिए कहाँ पर डिजिटल सम क्या आ रहा है दोस्तों 6 आ रहा है। फिर आपसे क्या यहाँ पर बनेगा, 2 क्वेश्चन, इस ऑप्शन में 2 ऑप्शन ऐसे हैं जहाँ पर डिजिट्स का सम भी क्या बन रहा है 6। तो ये सब यहाँ पर एग्जामिनर आपसे नहीं चाहता कि आप यूनिट डिजिट अप्लाई करें, आप डेसिमल यूज़ करें या आप डिजिटल सम यूज़ करें। तो एग्जामिनर साफ साफ चाहता है आप गुना करें, वो भी कैसे, स्मार्ट वे में। 5 × 3 15, 15 से कुछ ज़्यादा है, 15 से तो कुछ ज़्यादा आएगा, तो आप तुरंत में बता दीजिए क्या आ जाएगा। तो गुना भी कर सकते हैं, एग्जैक्ट गुना करिए क्या बनेगा 16 दशमलव
और 16 दशमलव वाला एक ही ऑप्शन है 15 से ऊपर, आंसर क्या बन जाएगा दोस्तों, 16 पॉइंट जो भी है आंसर बन जाएगा आपका 16.512। ऑप्शन क्या है, 16.512। उम्मीद है दोस्तों यहाँ पर हमने 3 कंसेप्ट किए, उन तीनों कंसेप्ट को आप जहाँ पर भी सिंप्लीफिकेशन आए सोल्व करने की कोशिश ही करेंगे। 5.16 गुना 3.2, सबसे पहले यूनिट डिजिट करते हैं। यहाँ पर यूनिट डिजिट में चारों ऑप्शन सेम थे, फिर डेसिमल पे चलते हैं, डेसिमल में चारों ऑप्शन सेम थे, फिर हम जाते हैं यूनिट डिजिट पे, यूनिट डिजिट पे भी 2 ऑप्शंस आ रहे हैं, तो हमें गुना करना पड़ेगा स्मार्टेस्ट वे में। 5 गुना 3 15 से ज़्यादा क्या है, 16 दशमलव, या फिर आप एग्जैक्ट गुना कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपने समझ लिया होगा। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, सिंप्लीफाई। मैं भी सवाल को बोर्ड पे लिख देता हूँ। क्या है, 2/7 प्लस 3/5 डिवाइडेड बाय, कंप्यूटर पे देख लेता हूँ मैं, 2/5 जमा 2/7। करिए भाई। उम्मीद है दोस्तों आपने सोल्व कर लिया होगा। सवाल को साइड में करते हैं। अब देखो मैं यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स क्या करते होंगे, एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं। ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। कैसे, अगर डिनोमिनेटर, अगर हर ऊपर नीचे सेम हो। क्या सेम है, सबसे पहले देखिए यहाँ पर भी 5 और 7 है, यहाँ पर भी 5 और 7 है, तो आप बस डायरेक्ट मैं बताऊँ वैसे करते रहिएगा। 5 गुना 2 10, 7 गुना 3 कितना बन जाएगा, 21 अपॉन 7 गुना 2 14, 5 गुना 2 10, आंसर आ जाएगा 31/24। उतार लो, है ना। अगर आपका डिनोमिनेटर, अगर आपका हर, अगर आपका फ्रैक्शन में क्या होता है, एक न्यूमरेटर होता है, एक डिनोमिनेटर, अंश बटा हर अगर सेम है तो बस गुना करा दीजिए। 5 गुना 2 10, 7 गुना 3 21, 7 गुना 2 14, 5 गुना 2 10, जोड़ दीजिए बस 31/24 क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपने समझ लिया होगा। आज के लिए इतना ही करेंगे दोस्तों। कल के एपिसोड में हम इस शिफ्ट का 2 अप्रैल की जो भी शिफ्ट है 2016 की, इस शिफ्ट को हम कंप्लीट कर लेंगे। यानी कि 2 दिन में हम एक आपका सेट जो प्रीवियस ईयर है वो कंप्लीट कर लेंगे। कंसेप्चुअल वीडियो साथ के साथ चलती रहेंगे। अब 2 वीडियोस अपलोड होंगी दोस्तों दिन में, और एनटीपीसी के बाद हम दिल्ली पुलिस का करेंगे, एचएसएससी का भी करेंगे, एसएससी का भी करेंगे। वीडियो कैसे लगी दोस्तों कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और आपके सुझाव कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।